teacher. I welcome you all to my YouTube channel English Mania. So students, today I will be explaining to you a poem of class 9 from Beehive book. The name of the poem is Wait and written by Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati was a Tamil writer. He wrote this poem in Tamil language. But after that, a poet named A.K. Ramanujan has translated this poem into English. So we will see its English version today. So before moving on to the poem, मैं आपको पहले इसका जो टाइटल है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ओवरव्यू कर लेते हैं हम पोएम को. सो इस पोएम में बेसिकली क्या होने वाला है, ये पोएम एक मैसेज देती हुई होने वाली है हमारे लिए. एक पोएम एक मैसेज कन्वे कर रही है. पोएट ने विंड के थ्रू हमें एक मैसेज दिया. वो मैसेज क्या है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और बहुत सारी हर्डल्स हमारी लाइफ में आती हैं, बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू फेस दोज हर्डल्स. हमें उन हर्डल्स को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली फेस करना पड़ेगा. तभी जो है हमारी लाइफ में अगर हम स्ट्रांग बन के रहेंगे तभी हम उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे. सो इसी आइडिया के साथ हम अपनी पोएम को शुरू करेंगे. बट बिफोर moving to the explanation of this poem, if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and you will see a bell icon just right next to the subscribe button. Hit that bell icon too to get the notifications of my next videos. So let us begin our today's session. Let's have an introduction about the poet of this poem. So जैसा कि मैंने आपको पहले स्टूडेंट्स बताया था कि ये जो पोएम है ओरिजिनली ये तमिल में लिखी गई थी बाय सुब्रमण्यम भारती. आफ्टर दैट A.K. Ramanujan has translated this poem into English. So पहले हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में देख लेते हैं. सुब्रमण्यम भारती लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में A.K. Ramanujan है. Subramanyam Bharati 1882 to 1921 is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. So Subramanyam Bharati was born in 1882 and he died in 1921. He was a great Tamil poet. और ये क्यों फेमस थे, अपनी जो प्री इंडिपेंडेंस इरा में जो इनकी राइटिंग्स होती थी, he was a great patriot. इनकी राइटिंग्स में हमें देशभक्ति देखने को मिलती थी, तो इस वजह से इनकी राइटिंग्स जो है उनको जाना जाता था. अगर हम ये पोएम भी देखेंगे, इसमें भी एक इन्होंने रिबेलियन सी पोएम है. इसमें हमें हर चीज से डटकर सामना करने का ही इन्होंने एक मैसेज दिया है. देन A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. तो A.K. Ramanujan क्या थे, कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे. ही इज वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, मतलब कि जो भी क्लासिकल या फिर मॉडर्न पोएट्री होती थी उसमें कुछ इंस्पिरेशनल अगर देखने को मिलता है ताकि वो मैसेज मास तक पहुंच पाए. कई बार क्या होता है कि कोई लैंग्वेज होती है वो एक रीजन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है लेकिन दूसरे रीजन में हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो ये क्या करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, so everyone could get the message of that poem. ठीक है, तो अब हम इस पोएम की थीम देख लेते हैं कि इस पोएम में थीम क्या है. The theme of this poem is that even when you face a lot of hardship and obstacles in life, you should never give up. Instead, you should befriend those obstacles. मतलब कि अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अड़चने आ रही हैं, तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आपको उन जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना चाहिए. जस्ट लाइक द पोएट हु ट्राइज टू बिफ्रेंड हिज हार्डशिप द विंड सो दैट इट मे हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ हार्मिंग हिम. जैसा कि सेम पोएट ने भी किया है, उसकी जो हार्डशिप थी, जो विंड उसकी हार्डशिप थी, उसका डटकर सामना किया ताकि वो जो विंड है वो उसको हार्म करने के बजाय उसको हेल्प करे. तो चलिए इसी आइडिया के साथ, इसी थीम के साथ हम पोएम शुरू करते हैं. Wind, come slowly, softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So what poking fun means? Making fun of something. किसी का मजाक उड़ाना. And weaklings are
अ पर्सन हु इज वीक, कोई ऐसा आदमी जो वीक हो उसको वीकलिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इज टॉकिंग टू विंड एंड ही इज सेइंग टू विंड टू कम सॉफ्टली। तो यहाँ पे पोएम में पोएट विंड को बोल रहे हैं कि तुम सॉफ्टली आओ, और क्या है जो विंडोज के शटर हैं उनको तोड़ना मत, और जो पेपर है उनको बिखेरना मत, और जो बुक्स हैं शेल्फ पे पड़ी है उनको गिराना मत। बट ही डिड द अपोजिट थिंग, मतलब कि विंड ने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट किया। देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। तुमने पेजों को बुक्स में से पेजों को फाड़ दिया है, तुम दोबारा से अपने साथ बारिश लेके आई। तुम बहुत चालाक हो, तुम अपने से वीक का मजाक बनाती हो। मतलब कि ये चीज अगर हम अपनी लाइफ में भी लेते हैं तो जो हमसे स्ट्रोंग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो वीकलिंग्स होते हैं, जो उनसे वीक पीपल होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये चीज का ही उसने यहाँ पे पोएट ने हमें एग्जाम्पल दिया कि हम जो चीज चाहते हैं वैसा नहीं होता, होता क्या है बिल्कुल उसका अपोजिट। स्टार्टिंग में चाइल्डहुड है कि जब हम किसी को समझा रहे होते हैं स्टार्टिंग की 4 लाइन्स में, एंड में हमें क्या देखने को मिल रही है, यंग एज, क्योंकि यंग एज में बहुत ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को मिलता है ना। तो सेकंड स्टैंजा शुरू करते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यहाँ पे कितनी बार क्रम्बलिंग का यूज हुआ है? क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, और जो को समथिंग टू ब्रेक। तो यहाँ पे फ्रेल का मीन क्या होता है? वीक। जो वीक घर है वो क्या हो रहे हैं? वो फॉल डाउन हो रहे हैं। क्रम्बलिंग डोर भी क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर मीन्स स्लोपिंग बीम जो होती है विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। वुड्स हैं, जो लकड़ियां हैं, मतलब पेड़ है, वो टूट रहे हैं। बॉडीज, मतलब कि जब इतनी स्ट्रोंग आंधी आएगी तो क्या होगा, लोगों के मनों में एक डर बैठेगा, और उनकी मान लो कि जो सॉफ्ट हार्टेड पीपल है उनको भी वो मतलब अपने साथ बहा के लेके जा सकती है, उनको भी गिरा देगी। यहाँ पे क्या है, अगर कोई बहुत ज्यादा लाइफ में हमारे हार्डशिप्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, तो वो क्या करेगी, किसी भी इंसान को तोड़ सकती हैं, वो इंसान को ब्रेक कर सकती हैं। ठीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज मीन्स टू broke grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विनोइंग प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि जो गॉड ऑफ विंड है वो क्या करते हैं, विनो कर देता है, मतलब कि ग्रेन को अलग, और जो मान लो भूसा है उसको अलग। तो वो कह रहे हैं कि जो वीक होते हैं, मान लो हस्क हो गया या फिर शैप हो गया या फिर कुछ स्ट्रोस वगैरह हो गई, तो उनको वो क्या कर देते हैं, जो वीक है उनको क्रश करके आगे की तरफ धकेल देते हैं, उनको क्रश कर देते हैं, और जो स्ट्रोंग है वो वहां पे खड़े रहते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to farm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be our friend with us. Steadfast means firm, loyal, strong. तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि जो पहले हम कोरिलेट कर लेते हैं लाइफ से, कि अगर हर्डल्स आएंगी वो वैसी नहीं होंगी कि जैसी कि हमें चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट होंगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, उससे अपोजिट है, तभी तो वो हर्डल्स है, तभी तो वो हमारे सामने एक चैलेंज है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो विंड है वो वैसा नहीं करेगी जैसा कि तुम उसको बोलोगे। सो इसीलिए आओ और स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, मतलब कि हमारे घरों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जॉइन द डोर फर्मली, हमें फिक्स करना है डोर्स को मजबूती से। प्रैक्टिस करनी है हमें बॉडी को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की, हमारे हार्ट को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की। ये सब चीजें करोगे तो क्या होगा, जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, वो हमारे साथ क्या बन जाएगी, उसकी हमारे साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो यहाँ पे पोएट है वो क्या मतलब कि सिंबलाइज कर रहे हैं कि जैसे कि हमारी लाइफ में हर्डल्स आती हैं वो हमें कभी भी हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं आती, तो हमें उनके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए।
तो कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं हम? अगर स्ट्रोंग इनफ हैं तो फिर हम हमारे आगे कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आती है, किसी भी तरीके की हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको स्ट्रोंगली क्या कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। तो हमें सेम यही चीज करनी है ताकि जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ फ्रेंडशिप कर ले, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम कमजोर पड़ जाएं। आगे करते हैं। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Flourish means grow. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वीक फायर्स होती हैं, जो वीक पीपल होते हैं, उनको विंड अपने साथ बुझा देती है। मतलब कि उनको जो वीक लोग हैं, अगर वो वीक लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो उस चीज का सामना नहीं कर पाएंगे जो उनके सामने जो चुनौती है। He makes strong fires roar and flourish. लेकिन अगर आपने देखा हो कि आग कहीं बहुत ज्यादा हो तो फिर अगर हवा चलती है तो उसकी वजह से वो आग और बढ़ती जाती है और बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाती है। फ्लोरिश मीन्स क्या होता है कि प्रोस्पर हो जाना, ठीक है। His friendship is good. तो फिर कहते हैं कि उसकी दोस्ती अच्छी है, मतलब कि यहाँ पे गॉड की बात की गई है। We praise him every day. अगर हमारे साथ भगवान है और हम स्ट्रोंग हैं तो फिर क्या है, हमें कोई भी, हम कह सकते हैं कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस पोएम में पूरी में क्या हमें बताया गया है कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें डट के सामना करना चाहिए, कभी भी हमें उस प्रॉब्लम से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी पोएम थी। इस आइडिया के साथ अब हम इसके जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें राइम स्कीम है, राइम स्कीम हम देख सकते हैं सॉफ्टली, विंडोज, पेपर, शेल्फ। तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, सो दिस पोएम इज इन फ्री वर्स। उसके बाद देयर इज अ यूज ऑफ एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है कि जब सेम वर्ड के साथ कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे डोंट डोंट डोंट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डोंट वर्ड से लाइन स्टार्ट हो रही है, देन यू से स्टार्ट हो रही है, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसमें यूज किया गया है एनाफोरा का। देयर इज अ यूज ऑफ एनाफोरा। उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कर देते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने देखा है कि इसमें पोएम में पोएट जो है वो बात कर रहे हैं किसके साथ, विंड के साथ, और उसको एज अ पर्सन पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी की गई है। उसके बाद देन देयर इज अ यूज ऑफ रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब कि जब हम सेम ही वर्ड का यूज करते हैं, देन सो हम देख सकते हैं इसमें क्रम्बलिंग वर्ड का यूज बहुत बार किया गया, तो हम कह सकते हैं कि रिपीटिशन इसमें है। फिर उसके बाद आते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड क्लोजली कनेक्टेड हो, वर्ड्स जो है वो क्लोजली कनेक्टेड हो, जैसे कि विंड विनोज, वॉन्ट वर्ड, विंड विल। सो डब्ल्यू जो साउंड है वो क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है, वो रिपीटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। उसके बाद सिंबोलिज्म क्या होता है। सिंबोलिज्म क्या होता है कि रेफर करना किसी दूसरी चीज के साथ, हम कंपेयर सा करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म। यहाँ पे विंड एक सिंबल है, वो किसको सिंबलाइज करती है, हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, तो ही इज यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सिंबलाइज करती हैं ये पोएम में। तो इसी के साथ हमारी सारी एक्सप्लेनेशन हो गई है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पोएम एंड हमने इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। I hope you like this video, and if you find this video helpful, so please do subscribe and like my channel. यहाँ पे आगे इसमें क्या है, मैंने समरी पोएम की दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने ये पोएम मैंने स्टैंजा बाय स्टैंजा आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये सारी उसी पे बेस्ड समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट से देख के, समरी को देख के आपको ये पोएम अच्छे से याद हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।